एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं तनुजा और तनुजास टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जस्ट लुक एट माई फेस। आप मेरे फेस पे देख सकते हैं, मेरे फेस पे जो अलग ही ग्लो आया है ये सारे का सारा नेचुरल इंग्रेडिएंट से आया है, जो मैंने एपिसोड 3 बनाया है इस वाली सीरीज का प्री ब्राइडल ट्रीटमेंट का। आप देख सकते हैं स्किन कितनी ज्यादा स्मूथ लग रही है, ब्राइट लग रही है और साथ ही साथ अनइवन जो स्किन टोन थी वो भी हट गई है। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि इस चैनल में आपको मिलती है हफ्ते में एक बार कोई भी स्किन और हेयर केयर की रेमेडी, साथ ही आपको कोई फैमिली ब्लॉग में मिल सकता है। हेयर और स्किन की रेमेडीज चाहते हैं हफ्ते में एक बार या फिर कोई फैमिली ब्लॉग चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा सकते हैं, जिससे कि मेरी वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी हमारी प्री ब्राइडल ट्रीटमेंट की सीरीज का सबसे लास्ट एपिसोड। जी हाँ, आज सबसे लास्ट एपिसोड है, एपिसोड नंबर 3। इसमें आज हम जानेंगे ऐसे DIY स्टेप्स जो कि बहुत ज्यादा प्योर है, मतलब कि आपको इन सारे स्टेप्स में मार्केट से कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें नेचुरल हैं, एक भी चीज आपको मार्केट से नहीं लानी है। और ये जो आज मैं चीजें बताऊंगी ये आपको सारी चीजें शादी से एक दिन ठीक पहले करनी है। एक दिन पहले कर लीजिए या फिर अगर शादी के दिन अगर आपको टाइम है तो मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। आई नो कि शादी के दिन बहुत ही ज्यादा बिजी स्केड्यूल होता है, तो उस दिन तो आई एम डैम श्योर कि आपके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन एक दिन पहले आप ये वाली प्रिपरेशन जरूर करके रखें। और भाई, ये सारी की सारी स्किन रेमेडीज करते करते ना मेरे फेस पे एक अलग ही ग्लो आ गया है। ये वाली जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी है प्री ब्राइडल ट्रीटमेंट की, उससे तो बहुत ही ज्यादा ग्लो आया है। ये जैसे 3 एपिसोड जो मैंने करे हैं उससे मेरी बॉडी पे भी ग्लो आ गया है। आप देख सकते हैं मेरे हाथों पे भी ग्लो आया है, साथ ही साथ मेरे फेस पे भी ग्लो आया है। आप देख सकते हैं ये ग्लो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। और इस टाइम मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, मैं कुछ भी यूज नहीं करती हूँ, कुछ भी मैंने यूज नहीं करा है, सिर्फ फेस वॉश करा है। इसका जो एपिसोड है वो आपके चेहरे पे एक इंस्टेंट ग्लो लाएगा, एक सॉफ्टनेस लाएगा और एक ऐसा ग्लो होगा ना वो कि आपका पूरा 2 से 3 हफ्ते तक ये वाला ग्लो बना रहेगा फेस पे। और अगर आपकी अनइवन स्किन टोन है वो भी पूरी हटाएगा। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या खास है आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे बनाना है होममेड टोनर, जिससे हम ग्लो टोनर भी कह सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, फ्रेश एलोवेरा जेल चाहिए। ये मैंने प्लांट से निकाला हुआ है फ्रेश एलोवेरा जेल, आप कोई भी एलोवेरा जेल दे सकते हैं। तो ये कम से कम 2 या 3 चम्मच आपको यहाँ पे चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे डालना है रोज वाटर। आप 1 चम्मच रोज वाटर यहाँ पे डालिए। अगर ये वाला होममेड टोनर आप घर पे बनाएंगे ना तो ये विंटर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है और जो रोज वाटर है वो आपकी स्किन को ग्लो देगा। अब हमें यहाँ पे डालना है 1 चम्मच हनी। हनी जो होता है वो विंटर की ड्राइनेस को कम करता है। फिर इन सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको पूरे फेस पे हमें अच्छे से अप्लाई करना है। हर जगह आप इसको अप्लाई करें। ये वाला जो टोनर है ये आपकी स्किन को क्लीन करेगा, हाइड्रेटेड करेगा और ग्लो कर देगा। पूरे फेस पे लगाने के बाद आपको इस वाले टोनर को ऐसे ही छोड़ देना है 10 मिनट के लिए अपने फेस पे। और 10 मिनट के बाद आप देखेंगे इस तरह से आपके फेस पे ग्लो आ जाएगा। ये वाला जो टोनर है ये आप ऐसे ही बना के रख सकते हैं किसी बॉटल में। आप इसी तरह का आपका पूरा फेस विंटर में ग्लो करता रहेगा। अब चलते हैं हम सेकंड स्टेप की तरफ। अब हमें बनानी है एक ब्राइडल फेस मसाज क्रीम। उसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए 1 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल। ये वाला जो एपिसोड में आपको बताऊंगी इसमें एलोवेरा जेल और हनी का बहुत बड़ा रोल है। हमें इसमें मिलाना है 1 चम्मच दूध और कुछ बूंदे हमें यहाँ पे कैस्टर ऑयल की डालनी है। आप चाहें तो कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं। अब हमें इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। अब हमारी ब्राइडल ग्लो मसाज क्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इस तरह की ही कंसिस्टेंसी उसकी होनी चाहिए। अब इस क्रीम को हमें दोनों हाथों में मलना है और अपने पूरे फेस पे हमें इसे लगाना है। ये वाला जो ग्लो मसाज है ये आपके मेकअप को, अगर आप इसमें मेकअप करेंगे इसके ऊपर, तो ये आपकी स्किन को फ्लॉलेसली बनाएगा और अच्छे से मेकअप को ब्लेंड भी होने में मदद करेगा।
एलोवेरा जो होता है वो प्लम्प बनाता है स्किन को और हनी ग्लो देता है, और जो ऑयल आप डालेंगे ये आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगा। तो 10 मिनट तक इस तरह से चीक्स अपवर्ड में, जॉ लाइन लिफ्टिंग में और फोरहेड स्मूथिंग में, और जो अंडर आई होता है उसमें लाइट प्रेशर एयर डालता है, जिससे कि क्या होगा, आपकी पूरी स्किन फ्लॉलेसली दिखेगी। ये देखिए, ये आपका एंटी एजिंग का भी काम करता है। इस तरह से सर्कुलर मोशन में आप इसकी मसाज करें और 10 मिनट तक आप इसको ऐसे ही रहने दें, और इसको पानी से भी आपको वॉश नहीं करना है। और 10 मिनट के बाद आप देखेंगे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ज़्यादा स्मूथ लग रही है। अब अगर आप इस स्किन के बाद मेकअप भी करेंगे तो आपका मेकअप भी बहुत ही फ्लॉलेस लगने वाला है। ये अच्छे से ब्लेंड होने देगा मेकअप को। एलोवेरा जो होता है वो स्किन को प्लम्प बनाता है, हनी जो है ग्लो देता है, और जो हमने ऑयल डाला है वो स्किन को सॉफ्ट करेगा। अगर आपका ये वाली स्किन है तो आपका मेकअप भी काफ़ी अच्छा लगेगा इस स्किन के ऊपर। तो आपकी रियल स्किन बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए, एकदम फ्लॉलेस और सॉफ्ट। तो अगर ऐसी ही स्किन चाहिए तो ये वाला एपिसोड जरूर फॉलो करना। अब हम बनाएंगे एक पोर्स टाइटनिंग एंड स्मूथिंग मास्क। उसके लिए आपको क्या करना है, कम से कम 2 से 3 चम्मच आपको दही यहाँ पर चाहिए। इसके बाद हमें यहाँ पे डालना है 2 चम्मच ओट्स। आप चाहें तो ओट्स को ग्राइंड करके भी इसका पाउडर डाल सकते हैं। अब इन दोनों चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद हमें डालना है यहाँ पर 1 चम्मच के करीब हनी, और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमें इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। ये जो ओट्स होता है वो हमारे चेहरे की स्मूथनिंग के लिए और चेहरे की टाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आता है। ये हमारी स्किन को फॉर्म करता है और स्किन को लूज नहीं होने देता। तो हमारे ये टाइटनिंग मास्क बिल्कुल रेडी है। इसके बाद आपको इसको फेस पे अप्लाई करना है ऑल ओवर अपने फेस पे, और उसके बाद 10 to 15 मिनट्स तक आपको वेट करना है इसके सूखने का, और उसके बाद इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर देना है। ये आपके फेस को एक टाइटनिंग इफेक्ट देगा, और फेस वॉश करते ही आपको अपना फेस इंस्टेंट बहुत ज्यादा लिफ्टेड लगेगा, बहुत ज्यादा फॉर्म लगेगा, और इंस्टेंट टाइटनिंग भी आपको अपने फेस पे महसूस होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमको बनाना है एक फाइनल ब्राइडल इंस्टेंट ग्लो फेस पैक, जिसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे 1 चम्मच के करीब बेसन, और 1 चम्मच हमें यहाँ पर चाहिए चंदन पाउडर, और आधा चम्मच हमें यहाँ पे चाहिए सफेद चंदन। इस निखार के लिए आपको ये सारे के सारे स्टेप्स करने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए अब लास्ट में आपको बताती हूँ। फिर हमको यहाँ पे डालनी है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी मैंने हल्के फुल्के डार्क सर्कल्स अगर हैं तो उसको किस तरह से आपको हटाना है, आप किस तरह से। उसके बाद हमको यहाँ पे डालना है 1 टेबलस्पून कर्ड, और उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है हनी। ये वाला जो स्टेप है ना, ये इस एपिसोड का हीरो स्टेप है। ये फाइनल ब्राइडल इंस्टेंट ग्लो पैक है। ये पैक ब्राइड को तुरंत ब्राइटनेस देता है, सॉफ्टनेस देता है, और इवन स्किन टोन को भी हटा देता है। मतलब अगर आपने ये वाला फेस पैक यूज कर लिया ना तो आप सारे फेशियल भूल जाएंगे, आप कभी भी पार्लर से फेशियल नहीं कराएंगे। अब हमारा फेस पैक बिल्कुल रेडी है। अब हमको इसे पूरे फेस पे अप्लाई करना है अच्छे से। ये जो हमने इसमें कर्ड डाला है ये आपको नेचुरल ग्लो देता है, और जो हमने मुल्तानी मिट्टी डाली है वो ऑयल बैलेंस करेगी, और साथ ही जो हमने चंदन डाला है, जो रेड चंदन है हमारा, वो हमारे स्किन को एक अलग ही ग्लो देता है, और जो सफ़ेद चंदन डाला है वो हमारे डार्क स्पॉट्स को हल्का करने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आता है। जितने भी अगर आपके फेस पे ब्लेमिशेस हैं, बहुत सारे स्पॉट्स हो रहे हैं, तो उसके लिए वाइट चंदन बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। अब इसको 10 से 15 मिनट तक हमें अपने फेस पे लगाए रखना है। इसको ओवर ड्राई मत करना, बिल्कुल भी ओवर ड्राई नहीं करना है। हल्का सा जब सूख जाएगा 10-12 मिनट के बाद, फिर आपको अच्छे से इसे वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद आप देखोगे कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ब्राइट हो जाएगी। ये वाला पैक वेडिंग के 1 दिन पहले या सेम डे मॉर्निंग के लिए बिल्कुल। और फेस वॉश करने के बाद आप अपना फेस का ग्लो देखेंगे। आपका जो फेस होगा ना बिल्कुल डायमंड की तरह चमकेगा। आप देख सकते हैं लाइव स्क्रीन पे लाइव रिजल्ट। चलिए अब बात कर लेते हैं, अगर आप ब्राइट टू बी हैं तो अगर आपके छोटे मोटे डार्क सर्कल्स हैं आप उसको घर पे कैसे ठीक करें। साथ ही अगर आपके लिप्स ब्लैक पड़ गए हैं तो वो कैसे हम नेचुरली पिंक करें, अब उसका सॉल्यूशन मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अगर आपके डार्क सर्कल हैं वो आप जड़ से खत्म कर सकते हैं, पर कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। आपको एक बोल में 2 से 3 चम्मच रॉ मिल्क लेना है, और साथ ही आपको डाल देना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं।
फिर इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। फिर हमको कच्चे आलू को कद्दूकस करना है और इस आलू का रस हमें यहाँ पे निकाल देना है। आराम से आप निचोड़ के भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे मिलानी है थोड़ी सी कॉफ़ी। फिर इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। लो बन गया। अब आपके डार्क सर्किल हैं तो आप उसमें इसको लगाइए 15 दिन तक। सिर्फ 15 दिन तक आप इसको लगाइए, आपके डार्क सर्किल्स मैं गारंटी देती हूँ जड़ से खत्म हो जाएंगे। अब इस मिक्सचर को आपको अपने अंडर आई पे लगाना है और आई के ऊपर भी आपको लगाना है और अच्छे से लगाने के बाद 5 मिनट तक आप इसको अपने आंखों के आसपास रखेंगे और फिर उसके बाद जब ये सूख जाएगा 5 मिनट के बाद आप इस तरह से देख सकेंगे ये सूख जाएगा। उसके बाद आपको एक साफ टाल लेना है और उसे हल्का सा गीला करके ये पूरा मिक्सचर पोंछ लेना है। आप देखेंगे 15 दिन में आपके सारे डार्क सर्किल्स जड़ से खत्म हो जाएंगे। और अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क लिप्स हैं उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 1 चम्मच एलोवेरा जेल चाहिए। हम बनाने जा रहे हैं एक लिप स्क्रब और साथ ही आपको चाहिए 1 चम्मच चीनी। एलोवेरा जेल में आपको 1 चम्मच चीनी चाहिए, 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच चीनी आपको चाहिए। और साथ ही हमें यहाँ पर चाहिए 1 चम्मच हनी भी। फिर हमें यहाँ पे चाहिए 1 चम्मच गुलाब जल का और 2-3 बूंदें हमें लेनी है आमंड ऑयल की। बस अब हमारा होममेड लिप स्क्रब बिल्कुल तैयार है। आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और इनको भी आपको 10 दिन के लिए आप लगाएं, हफ्ते में 1 बार, और 10 दिन के लिए आप इसको लगाएं लगातार। उससे क्या होगा कि आपके जो स्क्रब हैं, डार्क लिप्स हैं, वो लाइट हो जाएंगे, पिंक हो जाएंगे। आप इसको यूज़ करके देखिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। ये मैंने खुद आजमाया है, ये बिल्कुल ट्रस्टेड और टेस्टेड है। बस इसका थोड़ा सा अमाउंट लेके आपको अपने लिप्स पे अच्छे से स्क्रबिंग करनी है। एलोवेरा जेल और हनी हमारे लिप्स को स्मूथ बनाएंगे। और जो हमने यहाँ पे शुगर मिलाई है, शुगर क्या करती है कि हमारे जो डेड सेल्स हो जाते हैं, हमारे लिप्स पे जो डेड स्किन होती है वो सारी हटाती है। और इस तरह से स्क्रबिंग करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी होता है। इसलिए रोज़ रात को सोने से पहले इसको ज़रूर करें और फिर उसके बाद आपको इसको गीले टाल से पोंछ लेना है और फिर उसके बाद वैसलीन लगाकर आप सो जाइए। कुछ ही दिनों में आप फ़र्क महसूस करेंगे। आपके जो ब्लैक लिप्स थे वो इंस्टेंट पिंक हो जाएंगे, जैसे मेरे यहाँ पे हो रहे हैं। इस तरह से देखिए, ऐसा रिजल्ट आपको मिलता है अगर आप ऐसी चीज़ें होममेड घर पे लगाएंगे और किसी भी केमिकल पील्स का या महंगे कॉस्मेटिक्स का, ट्रीटमेंट्स का यूज़ नहीं करेंगे। आज इस एपिसोड 5 में ये जो 2 रेमेडीज़ में मैंने आपको बताई है, ये आपकी लाइफ टाइम काम आने वाली है, तो इसको ज़रूर आजमाइएगा। रिसेंटली मैंने इस वाली सीरीज का 2nd एपिसोड भी पोस्ट किया है। अगर आपने वो 2nd एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ पे कार्ड बना आ रहा होगा, आप देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल में भी चेकआउट कर सकते हैं। इससे पहले के 2 एपिसोड जरूर देखना, 1st एंड 2nd, उसके बाद ही ये वाला एपिसोड देखना। ये था हमारा पूरी सीरीज का सबसे लास्ट एपिसोड। ये लास्ट वाला एपिसोड आपको कैसा लगा और बाकी के एपिसोड भी आपको कैसे लगे, मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा। और जरूर ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक का आप किस प्रॉब्लम पे चाहते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है स्किन से रिलेटेड या हेयर से रिलेटेड, तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पे बेस भी मैं कोई वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगी। सबसे ज्यादा बेस्ट एपिसोड आपको इन तीनों में से कौन सा लगा, ये भी आप मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा। और मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट एपिसोड है यही वाला एपिसोड नंबर 3, बिकॉज 1st और 2nd के जो एपिसोड हैं उसके बाद ही मैंने जब ये 3rd वाला एपिसोड अपने फेस पे अप्लाई करा था, मतलब अपने फेस पे आजमाया था, उसके बाद ही ये वाला ग्लो आप देख रहे होंगे, ये मेरा फाइनल ग्लो है और ये मेरा सबसे ज्यादा बेस्ट एपिसोड बन गया है। अगर आप ब्राइड हैं तो इसको जरूर करें, ब्राइड नहीं भी हैं, अगर आप शादी में जा रहे हैं या फिर आपके घर में कोई शादी है, तब भी आप ये तीनों ही एपिसोड ट्राई कर सकते हैं। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।